नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज के वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है डैश हरियाणा के वास्तुकार हैं वह हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। तो चौधरी बंसीलाल इसका राइट आंसर होगा। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के वास्तुकार हैं और चौधरी बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं। इन्होंने 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का चुनाव लड़का लड़की था। अगला क्वेश्चन है बनवाली एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। यह हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो बनावली कहाँ पर आपका फतेहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बनावली एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। इसकी खोज 1973-74 में RS ने की थी। अगला क्वेश्चन है नेक चंद द्वारा निर्मित रॉक गार्डन डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर आपका चंडीगढ़ में। नेक चंद द्वारा निर्मित रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यह 40 एकड़ में फैला है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नीरज चोपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह कौन सा खेल खेलते हैं। तो नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं। भाला फेंक। नवंबर 2019 की तारीख में हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, 2018 ISSF विश्व कप में हरियाणा के शूटिंग चैंपियन मनु भाकर ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ये 2 स्वर्ण पदक जीते थे। मनु भाकर ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स सिलेक्शन द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की विश्व चैंपियन में 10 मीटर एयर पिस्टल तथा राष्ट्रमंडल 2018 में व युवा ओलंपिक खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मनु भाकर का संबंध झज्जर जिले के गोरैया गांव से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सचल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर पशुओं की निःशुल्क उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम बताएं। तो ये आपका पशु संजीवनी सेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सचल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर पशुओं की निःशुल्क उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के नाम पर पशु संजीवनी सेवा है। अगला क्वेश्चन है मेवात हरियाणा से डैश ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। तो ये किन्होंने जीता था। ये सलमान अली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, हरियाणा के मेवात जिले में सलमान अली ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। अगला क्वेश्चन है डैश नृत्य रूप झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है। डैश नृत्य रूप झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है। यह नृत्य रूप विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इस नृत्य का नाम क्या है। खोड़िया। खोड़िया नृत्य झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के नृत्य रूप डैश को अपना यह नाम एक आभूषण से मिला है जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। राज्य के किस हिस्से में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो झूमर
झूमर इसका राइट आंसर होगा, खोड़िया नहीं होगा, झूमर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। अभी सीईटी का जो मॉर्निंग शिफ्ट 27 की मॉर्निंग का पेपर था शायद, उसमें सेम का सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो हरियाणा के नृत्य रूप डैश को, देखो हरियाणा के नृत्य रूप डैश को अपना यह नाम एक आभूषण से मिला है जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नृत्य का नाम क्या है? झूमर। ठीक है, झूमर नृत्य का नाम झूमर नामक एक आभूषण के नाम पर पड़ा है। इसे हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाने वाले हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से माने जाने वाले हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से माने जाने वाले दीपचंद बैमन हरियाणा के डैश जिले से है। तो ये सोनीपत का था भाई दीपचंद बैमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा के डैश जिले के रहने वाले हैं। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया कहाँ के? ये आपके गुरुग्राम के। ठीक है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की थी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के रहने वाले हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जिन खोजा तीन पाइयाँ, शेर ओ शायरी व हंस तो फल झड़े। तो ठीक है, हंसे तो फल झड़े। अगला क्वेश्चन है, भगत भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश की एक काव्य रचना है। यह कवि हरियाणा के डैश जिले के रहने वाले हैं। तो भगत भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश ये कहाँ के रहने वाले हैं? भिवानी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के डैश जिले में मुख्य रबी फसल गेहूँ है जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है। तो पानीपत इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के पानीपत जिले में मुख्य रबी फसल गेहूँ है जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है। हरियाणा में गेहूं का शीर्ष उत्पादक जिला सिरसा व धान का शीर्ष उत्पादक जिला करनाल है। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश जिले को कानौड़ के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका संबंध कनौदिया से है जो एक ब्राह्मण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को कानौड़ के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका संबंध कनौडिया से था, वो एक ब्राह्मण थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का 21वां जिला, इसको यह नाम पलवासुर नामक एक राक्षस के नाम पर मिला है जो पांडवों के शासनकाल में इस स्थान पर राज करता था। तो ये था आपका पलवल, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। इसका यह नाम पलवासुर नामक एक राक्षस के नाम से मिला है जो पांडवों के शासनकाल में इस स्थान पर राज करता था। पलवल 13 अगस्त 2008 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले डैश के नाम पर रखा गया है। तो यह है आपका पक्षी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है। तो बासमती चावल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बासमती चावल हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है। कैथल में चावल की सबसे ज़्यादा 98 किस्में पैदा की जाती है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करनाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नगर निगम द्वारा प्रशासित क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र कहा जाता है जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वार्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो एक नगर निगम द्वारा प्रशासित क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र कहा जाता है जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश पंचायती राज प्रणाली की एक मध्य स्तरीय इकाई है। तो पंचायत समिति इसका राइट आंसर होगा। पंचायत समिति पंचायती राज प्रणाली की एक मध्य स्तरीय इकाई है। ग्राम पंचायत निम्न स्तरीय है व जिला परिषद उच्च स्तरीय इकाई है।
अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा करने के लिए हरियाणा के डैश जिले में पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना स्थापित की गई है। तो ये करनाल इसका राइट आंसर होगा। उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों पैदा करने के लिए हरियाणा के करनाल जिले में पहली बार भारत इजराइल कृषि परियोजना स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 2011 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला खनिजों से भरपूर है? तो महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को डैश के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुनानगर जिले में स्थित है, तो इसको रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा के चौधरी देवलाल हर्बल नेचर पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 को हुई थी। यह पार्क चूहड़पुर गांव में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये 17वां इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी की जिसका गठन हरियाणा राज्य के गठन के 6 महीने के भीतर किया गया। तो ये कौन सी पार्टी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिसका गठन हरियाणा राज्य के 6 महीने के भीतर किया गया था। इसका गठन किया था, वो किसने किया था? राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। इस पार्टी का गठन 1967 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज था। इस पार्टी का विलय कांग्रेस में 23 सितंबर 1978 को कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो ये कौन सा शहर था आपका? अम्बाला। ठीक है, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अम्बाला के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता पालेमबंग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। विनेश हरियाणा के डैश जिले के रहने वाले हैं। तो ये भिवानी। ठीक है, जकार्ता पालेमबंग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। विनेश फोगाट भिवानी जिले की रहने वाली है। वर्तमान में यह गांव चरखी दादरी में है। मतलब जो चरखी दादरी में बलाली गाँव है वहाँ की रहने वाली है। पहले जो चरखी दादरी था वो भिवानी का ही तो हिस्सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ दिन पहले मार्च 2019 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक खबरों में किस वजह से था भाई? नेत्रिकी विभाग में सर्जरी के दौरान चिकित्सीय उपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पंडित भगवत दयाल पीजी शर्मा पीजी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की। यह गलत है भाई। पंडित भगवत दयाल शर्मा 2008 में हुई थी। इसकी स्थापना 1960 में नहीं हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा का कौशल विकास और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण मंत्री कौन था? देखो ये बदलते रहते हैं, तो इसको मंत्रिमंडल को पढ़ लेना। अभी वर्तमान में कौन है? दीनबंधु सर छोटूराम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में डैश रोहतक में अनावरण किया गया था। तो ये रोहतक के सांपला में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दीनबंधु सर छोटूराम 64 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में रोहतक के सांपला में अनावरण किया गया था। रोहतक के गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। इस मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार है। अगला क्वेश्चन है, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणवी रागनी और सांग के डैश का सम्मान दिया गया है। तो सांग का सूर्य कवि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणवी रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा तथा संपूर्ण कविता का कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार हैं और पार्श्व गायक एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए थे, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गजेंद्र वर्मा इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वास्तुकार साहित्य से संबंधित है?
इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। हथनी कुंड बैराज या बांध डैश नदी के किनारे बनाया गया है? तो ये यमुना नदी के किनारे, ठीक है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। यह पश्चिमी तथा पूर्वी नगर को पानी उपलब्ध कराती है। ताजेबाला बैराज का निर्माण 1873 में हुआ था। इसके स्थान पर अक्टूबर 1996 से जून 1999 के मध्य हथनी कुंड बैराज बनाया गया था। निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा में खरीफ की फसल नहीं है? जूट इसका राइट आंसर होगा। दोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पर? आपके महेंद्रगढ़ में। डोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान क्षेत्रों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर है। यह हरियाणा में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के 3.09 हिस्से पर स्थित है। निम्न में से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ना भाई, धौलाधार पर्वतमाला हरियाणा की भौगोलिक विशेषता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तान मैदान, यमुनानगर मैदान, अनकाई दलदल। लेकिन धौलाधार पर्वतमाला हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह है 62 वर्ष, ठीक है। हरियाणा में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया। यह चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो जो न्यायमूर्ति रामलाल पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये पूछ रहा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? रामलाल। राज्य स्तर पर राज्यों के वही अधिकार हैं जो अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। तो भारत का राज्य का राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानदंड डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत पात्र होने के लिए एक मानदंड नहीं है? मानसिक रोग से पीड़ित रोगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य फूल डैश है? तो ये आपका है कमल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे 12वीं शताब्दी में तरावड़ी और हांसी में किलों की स्थापना की? तो किसने करी थी? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में तरावड़ी और हांसी में किलों की स्थापना की थी। तरावड़ी शहर तराइन का युद्ध 1191-92 और 1512 के लिए प्रसिद्ध है। हांसी में स्थित असीगढ़ के किले को तलवार का किला भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने यहाँ पर तलवार बनाने का कारखाना बनाया था। हाँ, ये कई क्वेश्चन भाई कई बार आता है एग्जाम में। जो हांसी में स्थित एक असीगढ़ का किला है वो किसके लिए फेमस है? तलवारों के लिए। तलवार का किला है ये। कल 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। हरियाणा के फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की और अपने बेटे के नाम पर उसका नामकरण किया? तो किसने किया था? ये आसान क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका नामकरण अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर किया गया था। इसकी स्थापना 1352 में की गई थी। हिसार की स्थापना 1354 में और तथा हरणी खेड़ा की स्थापना 1360 में की गई थी। हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो ये पंचकुला में खोला गया था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में 28 अगस्त 2015 को खोला गया था। राज्य का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हिसार में है। विशेष पशुधन बीमा योजना SCSB का उद्देश्य डैश को लाभ प्रदान करना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो भाई ये अभी विपक्ष का नेता कांग्रेस में शायद दोबारा तक कौन सा बनाया है पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, शायद वही था भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे पहले तो। अभी उनकी एक बैठक हुई थी, उसमें पता नहीं भाई क्या निर्णय लिया था कांग्रेस ने, तो ये देख लियो भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देख, मेरे ख्याल से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, बाकी इस क्वेश्चन आप सर्च कर लियो। निम्न में से कौन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है? तो उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। ठीक है, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से डैश नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा सेतु ऐप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना के तहत हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ समतुल्य पर आवश्यक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके जिनकी आबादी डैश के बीच है, लगभग 1500 गाँव को विकसित करने का प्रस्ताव किया है, तो जिनकी आबादी 3 से 1,000 के बीच है। ठीक है, दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना के तहत हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ समतुल्य पर आवश्यक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके जिनकी आबादी 3 से 10 हज़ार के बीच है, लगभग 1500 गाँव को विकसित करने का प्रस्ताव किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। लूर नृत्य मुख्यतः डैश त्योहार के आसपास किया जाता है, तो ये होली। लूर नृत्य होली के 2 सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है। यह लड़कियों और महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य खुले स्थान पर चांदनी रात में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये लूर का अर्थ लड़की। यह नृत्य बांगर क्षेत्र में मूल रूप से किया जाता है। यह लड़कियों व महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। यह होली से 2 सप्ताह पहले आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है, मतलब पुरुष नहीं देख सकते इस नृत्य को। हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश एक मशहूर व्यंग्यकार है जो शुरू में अपने सारे हास्य प्रसंग शुद्ध हरियाणवी में कहते थे और इन्हें हास्य प्रसंग हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति से जुड़े होते हैं, तो ये आपके सुरेंद्र शर्मा एक मशहूर व्यंग्यकार है जो शुरू में अपने सारे हास्य प्रसंग शुद्ध हरियाणवी में कहते थे और उनके हास्य प्रसंग हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति से जुड़े होते हैं। इनको 4 लाइनों वाला कवि भी कहते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में डैश से घिरा है, तो ये यमुना नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? तो ये आपका करनाल राइट आंसर होगा इसका। हरियाणा का वन्यजीव अभ्यारण्य डैश के प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, मार्कंडा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणियों से होता है। प्राचीन समय में मार्कंडा को अरुणा के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में यह नदी काला अम्ब नामक स्थान से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे बना पथराला बैराज बांध स्थित है? तो ये कौन सी नदी पर है भाई? आपका यमुनानगर। ठीक है, मतलब यमुनानगर जिले में। हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे बना पथराला बैराज या बांध स्थित है? तो यमुनानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सोम नदी के किनारे बना पथराला बैराज स्थित है। इसका निर्माण 1875-76 ईस्वी में हुआ था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या डैश द्वारा तय की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो ये आयकर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत प्रणाली में डैश का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये आपका है सरपंच। सरपंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत प्रणाली में सरपंच का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की निम्न स्तरीय इकाई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को डैश दिवस मनाता है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 19 सितंबर 1974 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव करता है? तो ये आपका हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग? वन मंत्रालय, ठीक है। हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव करता है? तो वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का वन विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव करता है। हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? तो ये थी अमरिंदर कौर। हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख अमरिंदर कौर है। हरियाणा राज्य वन विभाग की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। वह हरियाणा के डैश स्थान पर आए थे? तो वह हरियाणा के थानेसर में आए थे भाई। हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब में कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी? तो काला अम्ब में कौन सी लड़ाई हुई थी भाई आपकी? बताओ। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो, हरियाणा के काला अम्ब स्थल का संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अफगानों और मराठों के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलग राज्य बनने से पहले भारत का आज़ादी के बाद हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? ठीक है, तो अलग राज्य बनने से पहले और भारत की आज़ादी के बाद हरियाणा का जो उच्च न्यायालय था वो कहाँ स्थित था? तो ये शिमला इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। देखो, अलग राज्य बनने से पहले और भारत की आज़ादी के बाद हरियाणा का उच्च न्यायालय शिमला में स्थित था। हरियाणा गठन के पश्चात 17 जनवरी 1955 को इसे चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने बुल्गारिया में कुश्ती में जीता गया स्वर्ण पदक डैश को समर्पित किया? तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की ज़मीन पर डैश स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र इसका राइट आंसर होगा। निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये पोल्ट्री मीट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। 31 जनवरी 2019 को प्री रेसलिंग सीजन 4 का खिताब किसने जीता? तो ये हरियाणा हेमर्स ने जीता था। फरवरी 2019 में आयोजित 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम राज्य डैश था? तो ये था महाराष्ट्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सांग की नौटंकी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे? तो ये थे आपके दीपचंद बहमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक थे। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से हैं? तो ये मेवाती घराने से संबंधित थे भाई। अगला क्वेश्चन है, यह हरियाणवी सांग और रागनी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हरियाणा सरकार ने घोषित किया है कि हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी आत्मकथा और रागनियों को शामिल किया जाएगा। वह कौन है? पंडित रामकिशन व्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस मौसम में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो यह है सर्दी के मौसम में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो यह आपकी यमुना नदी। हरियाणा का डैश जिला भारत के NCR क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताओ भाई। NCR में 14 जिले में है, तो कौन सा NCR का हिस्सा नहीं है? हिसार,
हिसार जिला एनसीआर का हिस्सा नहीं है। हरियाणा के 14 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद व रोहतक एनसीआर में शामिल है। हरियाणा का जो 57% हिस्सा जो है ना एनसीआर में आता है भाई। ओटू बैराज, अगला क्वेश्चन है, ओटू बैराज हरियाणा में डैश नदी पर बनाया गया है। तो ओटू बैराज कौन सी नदी पर है आपका? घग्गर हकरा। निम्न में से कौन सा जिला पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? तो ये रोहतक इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो कहते हैं 5 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत एक विधेयक हरियाणा के डैश हस्ताक्षर के बाद अधिनियमित बन जाता है। तो यह राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है? तो ये है भाई, हरियाणा में जो है ना हरियाणा में पैदा हुआ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है? तो योग्यता नहीं है, नहीं पूछा है तो इसने ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा का राजकीय पेड़ है? तो पीपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं को लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है? तो ये हरेडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं को लागू करने के लिए हरेडा एजेंसी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। हरेडा की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी डैश से जुड़ी है? तो ये एथलेटिक्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान या प्रार्थना दान करते हैं? तो ये आपका पेवा मेला, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह मेला मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। यहाँ पूर्वजों के लिए पिंडदान किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में श्रद्धालु द्वारा सरस्वती तीर्थ में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। आगे देख लेते हैं भाई, 1 मिनट रुक जाओ।